हेलो गाइस, दिस इज़ वाईफाई मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ शिवम कुशवाहा। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। क्लास 12 का चैप्टर 7 है। चलो देखते हैं। तो ये इंटीग्रल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड सेकंड पार्ट डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम एरिया अंडर द कर्व और कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे लेटर ऑन। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर मान लो जैसे हम फैमिली ऑफ कर्व्स वगैरह जानना है, कुछ आइडिया लेना है, इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन बता दूंगा। मैं साइन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, साइन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो एफ एक्स और प्लस सी। अब देखो, डिफाइन की बात आती है तो बेसिकली ये है क्या, ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स। तो डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। या रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको बोलेंगे इंटीग्रल वेरिएबल। वैसे वेरिएबल होता है, इंटीग्रल वेरिएबल नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर वो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, एनी फंक्शन with respect to वेरिएबल। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे, जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स। अब सबसे बेसिक है लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, कुछ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ जान ली हैं। अब ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का रहता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। या इसे हम लोग आगे बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हम यही बोल सकते। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के रिवर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो मैंने एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स लिखा, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, बट एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे किस में
कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अप्लाई करें, जैसे सपोज करो ई एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन तो आप करोगे ही साथ में, लेकिन जो अंदर फंक्शन लिखा है इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है। इसका डेरिवेटिव होगा ए प्लस जीरो। तो आप ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए, इस तरीके से आप लिखोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर कुछ, जैसे सपोज करो एक्स रेज टू द पावर टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं, इसकी पावर कितनी, दो, तो सिंपल फार्मूला यूज़ करो एक्स रेज टू द पावर एन वाला ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। क्या होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये और प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन सब में सी लगा लेना। तो इसी को यहाँ लगते हैं एक्स रेज टू द पावर टू डी एक्स। सो एक्स रेज टू द पावर कितना मिलेगा, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, तो ये कितना हुआ एक्स रेज टू द पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। सेकंड, जैसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मान लो टू एक्स प्लस वन है, इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका पावर मान लेते हैं थ्री। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरीके से करेंगे, टू एक्स प्लस वन थ्री डी एक्स। तो आप इसको लिखो, लिख लिया टू एक्स प्लस वन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव टू प्लस जीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टू एक्स प्लस वन रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर इंटू टू, ये हुआ टू एक्स प्लस वन रेज टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई एट प्लस सी, ये आपका इसका इंटीग्रेशन है। अब सेकंड फॉर्मूले, सॉरी, जैसे मान लो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, इसका एक्स प्लस सी मानते हैं, सी एक्स रेज टू दी पावर एलजेब्रिक सारे पहले ले लेते हैं हम लोग, जैसे ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका ई की पावर एक्स प्लस सी होता है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। तो एज इट इज़ लिखना है ई की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ऊपर वाले का पावर्स का डिफरेंशिएट करना है, तो ए आएगा और प्लस सी। ये कुछ हैं, जैसे इसके ऊपर एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस वन लिखा और इसका कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए बोला डी एक्स। तो हमने कहा ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है ये देखो, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, सॉरी एक मिनट, एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स और डी एक्स, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसे इधर करते हैं, सपोज करो ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस वन ये डी एक्स, इस तरीके से सेपरेट कर लिया हमने इसको भी। अब इसका तो एज इट इज़ ई की पावर एक्स, लेकिन इसमें देखो इसको पहले ई की पावर माइनस के टू एक्स प्लस वन एज इट इज लिखो, इसका डेरिवेटिव माइनस के टू एंड प्लस सी। सो ई एक्स पर ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द माइनस के टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस सी, ये आपका फाइनल नंबर है। आगे चलते, तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, नंबर देखते हैं कौन सा है, उसके बाद चलते हैं सी। देखो सबसे पहले जैसे समराइज कर लेते हैं जो फॉर्मूला लिखे हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका कॉम्प्लेक्स ई एक्स प्लस बी
ये डी एक्स, इसकी पावर एन कर लो, इसको डी एक्स कर लो, तो इसको भी कर लो, तो इसका होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसका ई एक्स प्लस बी रेज टू दी और एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और डेरिवेटिव किसका लिखना है, इस फंक्शन का, तो कितना आएगा ए प्लस सी बी ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका सिंपल ई की पावर एक्स प्लस सी, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स का बनाना है तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी लगा लो और इधर डेरिवेटिव लिख दो ए सी। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है लॉग मॉड एक्स टू द बेस ई प्लस, इस तरीके से लिखना है। और कॉम्प्लेक्स में आ जाए जैसे ई एक्स प्लस बी ले लो और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो कुछ नहीं लिखना है, लॉग टू दी बेस ई एक्स प्लस बी मॉड के अंदर, और इनका जब नीचे डेरिवेटिव लिखना है इसका, फिर ए और प्लस सी, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे तो वन वो लेकिन शो नहीं हुआ डी। जैसे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और ये डी एक्स, जब इसका करते हैं तो ए की पावर एक्स, लेकिन नीचे लॉग ए आता है टू दी बेस ई प्लस सी, लेकिन कॉम्प्लेक्स का बनाएंगे जैसे ई एक्स प्लस बी ले लिया, उसका पावर एक्स है और डी एक्स लिखना है। मान लो कोई, हाँ ऐसे ही सपोज कर लो, जैसे ऐसे नहीं, नीचे कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं बनेगा इसका। सोचते हैं थोड़ा, जैसे मान लो, हाँ सिंपल इज दैट टू की पावर एक्स डी एक्स, ये एग्जांपल लेते हैं, तो टू की पावर एक्स होगा और यहाँ लॉग टू बेस ई प्लस सी, इस तरीके से ये एग्जांपल। नीचे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, इसका एक ही मतलब कांस्टेंट है ये टर्म, और ऊपर वेरिएबल है, सॉरी ये कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल, ऐसी सिचुएशन आए तब हैंडल करना है इसको। अब कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो सारे राइट हैंड करेंगे, लेकिन सारे फॉर्मूले लिखने से पहले हम लोग चलते हैं फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये सपोज करो जैसे हम लोग मानते हैं इसके अंदर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये अपने अज्यूम किया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मान लो 2x का dx, तो 2 कांस्टेंट निकालो बाहर, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अभी सारी प्रॉपर्टी में लिखा दूंगा। जैसे मान लो कोई इंटीग्रेशन है के, अंदर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो के को बाहर निकालेंगे फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ऐसे ही 2 को बाहर निकाला, एक्स को अंदर रखा, डी एक्स वेरिएबल अंदर रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन को एक्स की पावर कितनी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 प्लस सी, तो डैट इज़ x² अपन 2 प्लस सी, इससे इसको काट दो x² प्लस सी, ये आया। अब ये इंटीग्रेशन होके एफ एक्स आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे आप मान लो कोई कर्व बनाते हो, जैसे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, अगर आपने जैसे फंक्शन मैंने एक तरफ, यहाँ मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ सारी, इधर एक तरफ एफ एक्स लिखा x² प्लस सी, अगर मैं c की वैल्यू 0 डालूँ तो एफ एक्स की वैल्यू x² आएगी, अगर c की वैल्यू 1 डालूँ तो एफ एक्स की वैल्यू x² प्लस 1 आएगी, c की वैल्यू 2 डालूँ तो x² प्लस 2 आएगी, c की वैल्यू 3 डालूँ तो x² प्लस 3 आएगी, अगर मैं c की वैल्यू -1 डालूँ तो x² -1, c की वैल्यू -2 डालूँ तो x² -2, c की वैल्यू -3 डालूँ x² -3,
इस तरीके से तुम्हें कब मिलेंगे। अब हमें पता है जी एक्स स्क्वायर एज ए पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, तो इस तरीके से तुम ड्रॉ कर लो इसको, इस तरीके से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये वाला, इसमें एक जोड़ो ऊपर बना दो, मतलब मान लो कहीं वन यहाँ आया होगा और टू यहाँ आएगा, थ्री यहाँ आएगा, फोर यहाँ आएगा, ऐसे ही सिमिलरली माइनस वन यहाँ ड्रॉ कर लो, माइनस टू यहाँ, माइनस थ्री यहाँ और माइनस फोर यहाँ। तो ऐसे ही अब इसको लिफ्ट अप करना है। अब मतलब जैसे ही आपने वन ऐड किया, अब ऐसे टू है तो टू उठा दो इसको, ग्राफ को इस तरीके से, मतलब तुम्हें सारे पैराबोलिक मिलते जाएंगे। ऐसे थ्री के लिए भी इस तरीके से सिमिलरली, जैसे माइनस वन है तो वो नीचे डाउन हो जाएगा ग्राफ, ऐसे चलेगा इस तरीके से। फोर होगा तो ऐसे चलेगा, ये सारे ऐसे, ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। अब तुम इन पे एक वर्टिकल लाइन डालो, मतलब एक्स की हुई एक ऐसी वैल्यू ले लो, सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ स्केल से, एक पॉइंट लेता हूँ एक्स इस तरीके से, और इस पॉइंट को मैं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बोलता हूँ। अगर आप एक्स की इक्वल टू एक्स नॉट डालते हो इसमें, और इन सभी पॉइंटों पे देखोगे आप जी कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ठीक है, और इन पर टेंजेंट डालोगे तो हॉरिजेंटल से ही इन पर सब पे टेंजेंट डालो, तो आप नोटिस करोगे कि जो हॉरिजेंटल से जो भी एंगल मेज़र करेंगे इस तरीके से, ये एंगल, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी सेम होंगे, ऐसे ऊपर भी होंगे। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर स्लोप ऑफ ऑल दी कर्व्स, स्लोप ऑफ ऑल दी कर्व्स give us the equal slope, equal slope, ये हमें इक्वल स्लोप देंगे। तो ऐसे ही ये जो ग्राफ बने हैं, जैसे अब इसका हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाम दे दो, मान लेते हैं एफ एक्स को, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, y equal to x square minus 4, and this is y equal to x square plus 1, and this is y equal to x square plus 2, and this is y equal to x square plus 3। इस तरीके से तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। तो ये सारे को मिला के क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सी की वैल्यू जैसे जैसे हम अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली चेंज करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे कर्व आ रहे हैं। तो इनको, ये बेसिकली इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए बोला जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से ये है, ये नोटिस कर सकते हो आप। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो डिस्कस करते हैं। Some properties of indefinite integrals, some properties of indefinite integrals। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो कि आपको डेरिवेटिव करना है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो डेरिवेटिव करते समय जैसे इंटीग्रेशन दिया है और उसके अंदर कोई फंक्शन दिया है dx, इस तरीके से, तो प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये dy ओवर dx है, ये इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल आउट कर देता है और fx लिख देता है, सिंपल क्या लिख देता है, fx, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, जब दो या दो से मतलब व्हेन टू फंक्शंस आर ऐड और सब्ट्रैक्ट, और हाँ ये टू फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इनका इंटीग्रेशन करना हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स ऑफ डी एक्स प्लस
जी एक्स और डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हो। सिमिलरली एफ एक्स ऑफ माइनस जी एक्स, इसका इंटीग्रल डी एक्स, तो इसको सेपरेट कर सकते हो एफ एक्स ऑफ डी एक्स माइनस जी एक्स ऑफ डी एक्स, इस तरीके से। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था, के इज ए कॉन्स्टेंट ले लो एज ए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो इसका, और तो के को बाहर निकाल देते हैं हम, एफ एक्स ऑफ डी एक्स, इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको जर्नलाइज भी कर सकते हो इस वाली प्रॉपर्टी को। मान लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई के वन है, कोई एफ एक्स वन फंक्शन है डी एक्स, मतलब प्लस लगा लो जनरलाइज करने के लिए, के टू एफ एक्स टू, के थ्री एफ एक्स थ्री, डॉट 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 प्लस के एन एफ एन एक्स, और इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो अब क्या करो, इन सब के के वन एफ वन एक्स डी एक्स, इनका इंटीग्रेशन अलग कर दो, के टू एफ टू एक्स डी एक्स, के थ्री इंटीग्रेशन एफ थ्री एक्स ऑफ डी एक्स। सिमिलरली डॉट 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 के एन के लिए, के एन को बाहर कर दो, एफ एन का इंटीग्रेशन कर दो ऑफ डी एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये जनरलाइजेशन है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, जो 6 फॉर्मूले हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल क्या होंगे। फर्स्ट, सपोज करो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है और डी एक्स, तो साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स डी एक्स प्लस, सपोज अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना, इसको मैं हटा देता हूँ, कॉम्प्लेक्स बनाना तो साइन ऑफ ई एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, इसमें भी ऐसे लिखना है माइनस कॉस ई एक्स प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसका डेरिवेटिव ए। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, कॉस एक्स के लिए चलें डी एक्स, तो इसका साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन प्लस सी, लेकिन अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटीग्रल, तो इसको साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, आपको ऐसे करना होगा। थर्ड, जैसे 10 का है, लेकिन 10 का तो अभी हम लोग बाई पार्ट से सीखेंगे। जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का ले लो, इसको लिख लेंगे 10x प्लस सी। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स बनाना है, एज इट इज सेम करना है, डिफ्रेंशिएट नीचे लिखना सभी का, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। जैसे सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सेक एक्स प्लस सी। 6, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो आपको मिलेगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले, इनका कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब हम एनसीईआरटी से। एग्जांपल नंबर 1, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x, बोला है राइट द एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपली cos 2x लिखना है, इंटीग्रेशन के अंदर dx लिखना है, और इसका इंटीग्रेशन करो इजीली। cos 2x कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा sin 2x, अब इसका 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस सी, आपका ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस के 4x क्यूब, इसका dx, तो ये देखो एक फंक्शन ये अलग है ये अलग है, तो इसका आप क्या करो सेपरेट कर लो, 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx। इसमें से भी आप कांस्टेंट बाहर निकालो, जैसे कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4
एक्स क्यू डी एक्स। अब इसको पावर टू एक जोड़ दो, एक्स क्यू अपन 3 प्लस 4 एक्स रेज टू द पावर 4 अपन 4 प्लस सी। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, उन सबको काट दो, एक्स क्यू प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस सी, दैट इज फाइनल। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/x बोला है एक्स डी एक्स। इसका सिमिलरली मैंने आपको बताया है 1/x डी एक्स लॉग मॉड एक्स टू दी बेस ई प्लस सी, ये आंसर होता है इसका। कुछ क्वेश्चन है सेकंड देखते हैं, जैसे हम फोर्थ बना लेते हैं इसको। ये सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 1/x² डी एक्स। अब इसमें क्या करो आप, डिनोमिनेटर में x² उसका दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एक्स क्यू अपॉन x² माइनस 1/x² ये डी एक्स। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक x बचेगा, यहाँ 1/x² होगा और ये डी एक्स। अब फंक्शन अलग अलग है, सेपरेट कर लो, प्रॉपर्टी लगा लो, इस तरीके से लिख लो एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 1/x² डी एक्स। इसको लिख लो पहले एक्स माइनस, अब इसको ऊपर ले जाओ एक्स रेज माइनस के 2 डी एक्स। अब इसको लिखो x²/2, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, इसमें 1 जोड़ोगे तो एक्स रेज -1 बचेगा, नीचे -1 प्लस सी। अब इसको ओपन कर लो, x²/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 1/x प्लस सी। इस तरीके से आप कर सकते हो बाय द प्रॉपर्टी। इनको अलग सेपरेट करके भी कर सकते हो, F1 F2 ऐसे मान के, इनका C1 C2 कांस्टेंट आएगा, लेकिन आफ्टर ऑल आपको ऐड करना पड़ेगा तब भी C आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स रेज टू द पावर 2/3 फ्रैक्शन में dx, इसका पावर दिया है। अब इसमें क्या करना है, ये फंक्शन एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल फंक्शन है, तो आप इसको सेपरेट कर लो, एक्स रेज टू द 2/3 dx प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो dx ही आएगा, और इसका पावर कितना है, इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, और इसका डी एक्स बता रखा है, और ये प्लस सी लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की पावर कितना होगा 5/3, और नीचे भी 5/3, और रिवर्स लिखेंगे तो कितना होगा 3/5। इस तरीके से प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है एक्स रेज टू 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू ई की पावर एक्स माइनस 1/x डी एक्स। अब ये तीन फंक्शन है, इन सबको सेपरेट कर लो पहले, तो सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे एक्स क्यू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/x डी एक्स, इस तरीके से सेपरेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन लिख लो, अभी इंटीग्रेशन जैसे मान लो इसका कितना होगा 5/2, डायरेक्ट 1 जोड़ना था, एलसीएम ले लेंगे 5/2 और 5/2 2/5 नीचे आ जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स एज इट इज़ माइनस लॉग मॉड एक्स टू दी बेस ई प्लस सी। ई लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो वो माना जाता है, अंडरस्टूड है। जैसे कुछ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक के, एग्जाम्पल नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका, साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। इसमें से भी तुम दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ, साइन एक्स को डी एक्स अलग अलग कर लो, कॉस एक्स को भी डी एक्स। अब साइन एक्स को इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स बताया, प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स बताया आपको, और ये प्लस सी। इनको अच्छे से लिख लो, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है सेकंड। जैसे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
इंटीग्रेशन होल डी एक्स। अब फिर सेपरेट कर लो इसको, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स इंटू कॉट एक्स। आपको ये सेपरेट करना पड़ेगा बाय द प्रॉपर्टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स, इसका माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स लिख दो प्लस सी। ये आपका आंसर। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी डी एक्स। अब आप क्या करो, नीचे वाले पार्ट्स को 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमीटर पार्ट को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब आप इसको ओपन करोगे अगेन, एक बार 1 माइनस साइन एक्स आएगा, एक बार 1 प्लस साइन एक्स आएगा, वही डी एक्स। सॉरी, इसको इससे कट कर दूं। चाहे ऐसे ना करो तो एक और तरीका है, फिर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रिपीट हो जाएगा। तो इस मेथड को कैंसिल करते हैं। एक काम करो, इसका डिवाइड दे दो डायरेक्टली, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये माइनस के सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। जब इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे इन सब का, तो आपको इसका सेक स्क्वायर एक्स होगा ये, तो इसका टेन एक्स आंसर मिलेगा, और ये टेन एक्स सेक एक्स आंसर मिलेगा इसका, ये प्लस सी। इससे भी आता, लेकिन ये आता कि लेकिन हमने ओपन कर दिया था, मिस्टेक हो गया था इसलिए। ओके, थैंक यू।